बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। कि ये पाकिस्तान तो मैं आप पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा तंग करने वाली इंडिया को, नहीं रुकने वाले। बार बार बोले ट्रेड क्या ट्रेड है भाई, पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे आप? भीख मंगे वो लोग। $2 बिलियन लिए अभी वहां से IMF से। उसके बाद पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया आपको टारगेट कर रहा है, इस तरह से खड़ा रवैया। बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, कोई दूसरे देश के प्रेसिडेंट करना नहीं चाहिए था। और फिर वो उस देश के प्रेसिडेंट बार बार बोल रहे ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड करेंगे। अरे क्या ट्रेड करेंगे? पाकिस्तान से कितना ट्रेड होता मालूम आपको? US का ओनली 10 बिलियन। इंडिया का US से कितना ट्रेड होता? 150 बिलियन के ऊपर होता। अब फिर ये हम जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं US से, उसमें टारगेट है 500 बिलियन का। ये क्या मजाक है? क्या 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 ट्रेड के लिए हम वो खामोश बैठ जाएंगे क्या? और अमेरिका गारंटी ले रहा है कि हमारे पास दोबारा पाकिस्तान आतंकवादी हमले नहीं करेंगे। और फिर कौन गारंटी ले रहा है कि ये पाकिस्तान तो मैं आप पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा तंग करने वाली इंडिया को, नहीं रुकने वाले। कैसे हम कब तक हम ये सब तमाशों को बर्दाश्त करेंगे? तो ये चीज़ें हैं। हम तो मैं अपनी गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ। मैं मेरे को कोई दूसरे फॉरेन गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मगर ट्रेड आप बार बार बोले ट्रेड क्या ट्रेड है भाई, पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे आप? भीख मंगे वो लोग। $2 बिलियन लिए अभी वहाँ से IMF से। उन्होंने क्या ट्रेड करेंगे? उन्होंने ट्रेड हमारे से होगा ना। कितना वो है जब आप, हम तो इतना ही US से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि USA TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेगा। और गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उनको बताए आप, TRF शुड बी डेसिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप इन US, इन UK ट्रेजरी डिपार्टमेंट करना चाहिए, EU को करना चाहिए। TRF कुछ भी नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड LET का एक ग्रुप है, वो जो पहलगाम में हत्या किया और अभी पर 3-4 दिन पहले भी हुआ। उसके बाद पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया आपको टारगेट कर रहा है, इस तरह से खड़ा रवैया। बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, कोई दूसरे देश के प्रेसिडेंट करना नहीं चाहिए था। और फिर वो उस देश के प्रेसिडेंट बार बार बोल रहे ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड करेंगे। अरे क्या ट्रेड करेंगे? पाकिस्तान से कितना ट्रेड होता मालूम आपको? US का ओनली 10 बिलियन। इंडिया का US से कितना ट्रेड होता? 150 बिलियन के ऊपर होता। अब फिर ये हम जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं US से, उसमें टारगेट है 500 बिलियन का। ये क्या मजाक है? क्या 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 ट्रेड के लिए हम वो खामोश बैठ जाएंगे क्या? और अमेरिका गारंटी ले रहा है कि हमारे पास दोबारा पाकिस्तान आतंकवादी हमले नहीं करेंगे। और फिर कौन गारंटी ले रहा है कि ये पाकिस्तान तो मैं आप पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा तंग करने वाली इंडिया को, नहीं रुकने वाले। कैसे हम कब तक हम ये सब तमाशों को बर्दाश्त करेंगे? तो ये चीज़ें हैं। हम तो मैं अपनी गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ। मैं मेरे को कोई दूसरे फॉरेन गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मगर ट्रेड आप बार बार बोले ट्रेड क्या ट्रेड है भाई, पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे आप? भीख मंगे वो लोग। $2 बिलियन लिए अभी वहाँ से IMF से। उन्होंने क्या ट्रेड करेंगे? उन्होंने ट्रेड हमारे से होगा ना। कितना वो है
जब हम तो इतना ही यूएस से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएसए टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेगा, और हमारी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उनको बताए आप टीआरएफ should be designated as a terrorist, foreign terrorist group in US, in UK ट्रेजरी डिपार्टमेंट करना चाहिए, EU को करना चाहिए। टीआरएफ कुछ भी नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड LAT का एक ग्रुप है वो, जो पहलगाम में हत्या किया और अभी पर 3-4 दिन पहले भी हुआ। वो सुधरने वाले नहीं है, इसका याद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। एक बार फिर पाकिस्तान पर बरसे ओवैसी, कुत्ते की पूंछ वाली बात कह के कस दिया ताना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत में पाकिस्तान को लेकर जिन नेताओं ने गुस्से का इजहार किया है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम प्रमुख है। और इस बार ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना कुत्ते और उसकी दुम से कर दी। उन्होंने लोगों से दुआ करने को कहा कि अल्लाह पाकिस्तान की दुम सीधी कर दे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए भारतीय सैनिकों के शौर्य की तारीफ की। अब उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान पर तंज कसा है। ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर के कहा कि वो सुधरने वाला देश नहीं है। ओवैसी ने कहा कि आप दुआ करो कि पाकिस्तान उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। हम CM साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का जो पहलगाम में हुआ, फौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहाँ पर कैंडल लाइट मार्च निकाले, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, याद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। वाखिर दावर अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जिस मंच से पाकिस्तान को ये बातें सुना रहे थे, वहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर भी निशाना साधते हुए मंगलवार को सवाल किया था कि क्या वो अपने देश के रहीम यार खान एयरबेस पर पट्टे पर लिए गए अपने चीनी विमान उतार पाएंगे, जिस पर दोनों देशों के बीच हाल में हुए संघर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने हमला किया था। ओवैसी ने उस वक्त सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल पूछा था, क्या शरीफ और मुनीर पट्टे पर लिए गए अपने चीनी विमान को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे? बता दें कि भारतीय सेना ने रविवार को कहा था कि भारत ने दोनों पक्षों के बीच 3 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें उसके कुछ लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात भी शामिल है, जो नवीनतम तकनीक से लैस थे। भारतीय सेना ने कहा कि साथ ही उसने राजधानी इस्लामाबाद के करीब प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर खुलकर हमलावर हैं। फिर चाहे वो भारत सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लेने की बात उन्होंने कही हो या फिर पाक को IMF से लोन मिलने पर उसे भिखारी कह दिया हो। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली, और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना, और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं, और ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सब्र के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग,
और राजस्थान के बॉर्डर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो और मैं ये बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, ये वतन मेरा है। हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूं या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कहते इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए। तुम्हारी 2 नेशन थियरी को हमने पहले NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।